गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा अभी आप लोगों के अब तक जो रिवीजन चल रहा था, आज हम आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रीडर बुक का, जिसका लेसन नंबर 7 जिसका नाम है वर्क वाइल यू वर्क। वर्क वाइल यू वर्क का मतलब है वर्क यानी कार्य, और वाइल यानी जब, यू यानी तुम, वर्क यानी जब तुम काम करो तो सिर्फ काम करो। इसमें जो राइटर हैं हमारे इस पोयम के, उन्होंने पोयम के थ्रू एक अच्छा सा नोटिस दिया है, एक बहुत अच्छा सा मैसेज अपन को दिया है, हम सबको दिया है। वो मैसेज क्या है? कवि ने इस पोयम के थ्रू ये बताया है कि जब हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो काम हमें उस समय केवल काम ही करना चाहिए। मतलब जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उस समय हमारा पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? काम में ही होना चाहिए। और जब हम खेलते हैं तो हमारा काम क्या होना चाहिए? उस टाइम सिर्फ खेलने का ही होना चाहिए। मतलब जिस कवि का कहने का आश्रय ये है कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो हमारा कोई कार्य है, हमारा कोई खेल है, तो हमें जो कार्य कर रहे हैं केवल उस समय हमें उसी कार्य को करना चाहिए और उसी पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी पे आपकी एक छोटी सी पोयम है जिसका नाम है वर्क वाइल यू वर्क, यानी जब आप काम करते हैं तो काम ही करें। तो इसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। वर्क वाइल यू वर्क यानी आप जब काम करते हैं तो सिर्फ काम ही करिए। प्ले वाइल यू प्ले, जब आप खेलते हैं तो आप सिर्फ खेलिए। दैट इज़ द वे, यही वह तरीका है या वह यही एक रास्ता है। दैट टू बी हैप्पी एंड गे, जो आपको खुश और प्रफुल्लित करता है। यानी कवि ये कह रहा है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ उस समय वो काम ही करिए। यानी कवि कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो, काम करते करते खेल रहे हैं और खेलते खेलते काम कर रहे हैं, ये तरीका सही नहीं होता है। कवि का कहने का आश्रय ये है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम पे ही आपका मन होना चाहिए, उस कार्य को ही आप करें। और अगर आप खेल रहे हैं तो खेलने में ही मन होना चाहिए। वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक ही चीज़ हो। एंड दैट डन वेल, और वही चीज़ कैसी होती है? सही होती है। जब हम एक समय में एक ही चीज़ को करते हैं वही कार्य कैसा होता है? सही और अच्छा होता है। अगर हम एक साथ दो दो कार्य करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? कोई दोनों में से एक भी कार्य तरीके से पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो कवि इसलिए ही कह रहा है कि जब भी कोई कार्य करो तो सिर्फ वो कार्य ही करो, यानी एक साथ दो कार्यों को लेकर मत चलो। इज़ द बेस्ट ऑफ द ऑल रूल, यही सब नियमों में सबसे श्रेष्ठ नियम है। एज मे कैन टेल, ऐसा ही सब लोग कहते हैं या कई लोगों ने कहा है। यानी कवि कह रहा है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वो कार्य हमारा पढ़ाई का हो या कोई भी हमारा वर्क हो, उस समय हमें सिर्फ क्या करना चाहिए? उसी कार्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम खेल रहे हैं तो उस समय हमारा ध्यान खेल में ही होना चाहिए। तो ये कवि आपको एक छोटा सा मैसेज दे रहा है कि एक समय में एक ही चीज़ करें। जब हम ऐसा करते हैं कि अगर हम एक समय में एक ही चीज़ या एक ही कार्य करते हैं और उसको पूरे मन से करते हैं तो वो ही कार्य हमारा क्या होता है? सफल होता है और अच्छा होता है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। तो ये छोटी सी पोयम है जिसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ये कंप्लीट पोयम आप ध्यान से इस लेक्चर में सुनेंगे और बोर्ड पे दी गई पोयम को एज इट इज़ बच्चों आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो ये आप बोर्ड पे से देखकर पोयम को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इस पोयम को ध्यान से सुनकर लर्न भी करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।